धूप की किरणें गांव के कच्चे रास्तों पर पड़ रही थीं। ये एक छोटा सा गांव था जो अपनी सादगी और रिवायात के लिए जाना जाता था। गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था जिसकी दीवारें वक्त के साथ पीली पड़ चुकी थीं। इस घर में रहती थीं बीबी ज़ैनब, एक 80 साल की खातून जिनकी जिंदगी की कहानी गांव के हर फर्द के लिए एक मुअम्मा थी। बीबी ज़ैनब की उम्र के बावजूद उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह हर सुबह अपने घर के सहन में बैठती, जहां वह अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठकर चाय की प्याली हाथ में थामे गांव की गलियों से गुजरते लोगों को देखती। उनका कद छोटा था, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि हर कोई उनकी तरफ खींचा चला आता था। गांव वालों के लिए वह एक माँ जैसी शख्सियत थी जो हर एक के दुख सुख में शरीक होती थी। दूसरी तरफ था उमैर, एक 25 साल का नौजवान जो शहर से अपनी नानी के घर आया था। उमैर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो शहर की चकाचौंध जिंदगी से तंग आ चुका था। उसका ख्वाब था कि वह एक दिन अपनी कंपनी बनाए, लेकिन शहर की हंगामा खैजी ने उसे थका दिया था। उसकी नानी, जो बीबी ज़ैनब की पड़ोसी थी, ने उसे गांव आने की दावत दी थी कि वह कुछ दिन सुकून से गुजारे। एक सुबह जब उमैर अपनी नानी के घर से निकलकर गांव की सैर को निकला, उसकी नजर बीबी ज़ैनब पर पड़ी। वह अपनी कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी और हाथ में एक पुराना रेडियो पकड़े गांव के लोगों से बातें कर रही थी। उमैर को उनकी मुस्कुराहट ने मुतवज्जह किया। वह करीब गया और सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम बीबी, उमैर ने मुस्कुराते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, कौन हो तुम? बीबी ज़ैनब ने अपनी नरम आवाज में पूछा। मैं उमैर हूँ, आपकी पड़ोसी नानी का पोता। शहर से आया हूँ कुछ दिन के लिए, उमैर ने जवाब दिया। बीबी ज़ैनब ने उसे सर से पांव तक देखा और फिर मुस्कुराई। बैठो उमैर, चाय पियोगे? उमैर ने हंसते हुए कहा। बीबी, आपकी चाय तो मशहूर है, सुना है नानी से, कैसे इनकार कर सकता हूँ। ये मुलाकात एक मामूली सी बातचीत से शुरू हुई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह एक ऐसी कहानी का आगाज था जो इस गांव को हमेशा के लिए बदल देगी। उमैर हर सुबह बीबी ज़ैनब के घर जाने लगा। वह उनके साथ घंटों बातें करता। बीबी ज़ैनब की जिंदगी के किस्से सुनकर उमैर हैरान होता। बीबी ज़ैनब ने बताया कि उनके शौहर की वफात 40 साल पहले हो गई थी और तब से वह अकेली इस घर में रहती थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन गांव के बच्चों को वह अपने बच्चों की तरह समझती थी। बीबी, आप इतने साल अकेले कैसे रही? क्या कभी दिल नहीं किया कि दोबारा शादी करें? उमैर ने एक दिन हंसते हुए पूछा। बीबी ज़ैनब ने गहरी सांस ली और कहा, उमैर, मोहब्बत उम्र की कैद नहीं मानती, लेकिन हमारे जमाने में औरत के लिए दोबारा शादी करना आसान नहीं था। फिर भी दिल तो दिल है, वह अब भी धड़कता है। उमैर को उनकी बातों में एक अजीब सी गहराई नजर आई। वह सोचने लगा कि बीबी ज़ैनब की जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। दूसरी तरफ उमैर की अपनी जिंदगी भी कोई आसान नहीं थी। शहर में उसकी गर्लफ्रेंड आयशा उससे शादी का दबाव डाल रही थी, लेकिन उमैर को लगता था कि वह अभी तैयार नहीं था। वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। बीबी ज़ैनब के साथ वक्त गुजारकर उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। एक दिन बीबी ज़ैनब ने उमैर से कहा, उमैर, तुम शहर के हो, लेकिन तुम्हारा दिल गांव जैसा है। तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए? उमैर ने हंसकर कहा, बीबी, बस एक ऐसी जगह जहां दिल को सुकून मिले। बीबी ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर यह गांव छोड़कर क्यों जाते हो? ये जुमला उमैर के दिल में घर कर गया। उसने सोचना शुरू किया कि क्या वह वाकई शहर की जिंदगी छोड़कर गांव में रह सकता है। एक दिन गांव में एक मेला लगा। गांव का सालाना मेला हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था।
बीबी जैनब भी इस मेले में गईं और उमैर उनके साथ था। मेले में लोग हंसते खेलते नजर आ रहे थे। बीबी जैनब ने उमैर को अपनी जवानी के किस्से सुनाए कि कैसे वह अपने शौहर के साथ इसी मेले में आया करती थी। उमैर ने हंसते हुए कहा, बीबी आप तो अब भी जवान हैं, चलें आपके साथ झूला झूलें। बीबी जैनब हंस पड़ी। उमैर, अब ये बूढ़ी हड्डियां झूलों के लिए नहीं बनी, लेकिन तुम जाओ मजा करो। उमैर ने इसरार किया और आखिरकार बीबी जैनब मान गई। झूले पर बैठकर वह दोनों हंस रहे थे। गांव वालों ने यह मंजर देखा तो कुछ हैरान हुए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे एक प्यारा सा लम्हा समझा। उस रात जब मेला खत्म हुआ, उमैर ने बीबी जैनब को उनके घर छोड़ा। रास्ते में उन्होंने एक अजीब सी बात कही, उमैर, अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती तो शायद तुमसे शादी कर लेती। उमैर हंस पड़ा, बीबी आप अब भी कोई कम नहीं हैं, अगर आप कहें तो मैं अभी तैयार हूं। ये बात मजाक में कही गई थी, लेकिन इसने दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। गांव में यह बात फैल गई कि उमैर और बीबी जैनब एक दूसरे के साथ बहुत वक्त गुजारते हैं। कुछ लोगों ने इसे अच्छा समझा, लेकिन कुछ ने इसे अजीब समझा। गांव की बुजुर्ग खवातीन ने बीबी जैनब से कहा, जैनब ये क्या तुम लड़कों के साथ घूम रही हो? उम्र का लिहाज करो। बीबी जैनब ने हंसकर जवाब दिया, बहन उम्र दिल की होती है और मेरा दिल अब भी जवान है। दूसरी तरफ उमैर की नानी ने उसे बुलाया और कहा, उमैर तुम बीबी जैनब के साथ इतना वक्त क्यों गुजारते हो? लोग बातें बनाते हैं। उमैर ने जवाब दिया, नानी बीबी जैनब के साथ वक्त गुजारकर मुझे सुकून मिलता है। वह एक अजीम औरत है। एक दिन जब उमैर बीबी जैनब के घर गया तो उसने देखा कि वह कुछ परेशान है। पूछने पर बीबी जैनब ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने उनसे कहा है कि वह उमैर से दूरी रखें। उमैर ने गुस्से से कहा, बीबी लोगों की बातों की परवाह न करे, आप और मैं जानते हैं कि हमारा रिश्ता साफ है। बीबी जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, उमैर तुम जवान हो, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू है, मेरी वजह से तुम्हारा नाम खराब न हो। उमैर ने कहा, बीबी अगर आपको कोई एतराज न हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। बीबी जैनब हैरान रह गईं। उन्होंने सोचा कि यह मजाक है, लेकिन उमैर के चेहरे पर संजीदगी देखकर वह खामोश हो गई। उमैर तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूं। बीबी जैनब ने कहा, बीबी मोहब्बत उम्र नहीं देखती, आपने खुद कहा था। उमैर ने जवाब दिया। कई दिनों तक बीबी जैनब और उमैर ने इस मौजू पर बात की। बीबी जैनब को लगता था कि यह फैसला गांव वालों के लिए नाकाबिले कबूल होगा, लेकिन उमैर ने उन्हें यकीन दिलाया कि वह दोनों मिलकर सबको मना लेंगे। आखिरकार बीबी जैनब ने हामी भर ली। उन्होंने कहा, उमैर अगर तुम्हें वाकई इस बूढ़ी औरत से मोहब्बत है तो मैं तैयार हूं, लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं होगा। उमैर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी आसान रिश्तों में मजा नहीं होता। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो एक हंगामा बरपा हो गया। कुछ लोगों ने इसे गुनाह करार दिया, जबकि कुछ ने कहा कि यह दोनों का जाति फैसला है। उमैर की नानी ने भी इब्तिदा में मुखालिफत की, लेकिन जब उन्होंने उमैर की जिद देखी तो वह मान गई। शादी सादी सी तकरीब के साथ हुई। गांव के चंद करीबी लोगों ने शिरकत की। बीबी जैनब ने एक सादा सा सफेद जोड़ा पहना, जबकि उमैर ने एक सादा सी शेरवानी। तकरीब के बाद गांव वालों ने दोनों को दुआएं दी। नई जिंदगी शादी के बाद उमैर ने फैसला किया कि वह गांव में ही रहेगा। उसने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी का ख्वाब गांव से ही पूरा करने का सोचा। बीबी जैनब ने उसकी हर मुमकिन मदद की। उन्होंने अपना घर उमैर के लिए एक छोटा सा दफ्तर बनाने के लिए दिया। उमैर ने एक ऐसी ऐप बनाई जो गांव वालों के लिए जिराई मालूमात फराहम करती थी। इस ऐप की वजह से गांव के किसानों की जिंदगी बेहतर हुई और उमैर का नाम
पूरे इलाके में मशहूर हो गया। बीबी जैनब और उमैर की जिंदगी खुशियों से भर गई। वह दोनों एक दूसरे के साथ हर लम्हा लुत्फ अंदोज होते। गांव वालों ने भी आहिस्ता आहिस्ता उनके रिश्ते को कबूल कर लिया। 1 साल बाद बीबी जैनब की तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों ने बताया कि उनका दिल कमजोर हो चुका है। उमैर ने उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। एक रात जब बीबी जैनब अपने बिस्तर पर लेटी थी, उन्होंने उमैर का हाथ पकड़ा और कहा, उमैर, तुमने इस बूढ़ी औरत को जिंदगी के आखिरी दिनों में सच्ची मोहब्बत दी। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। उमैर की आंखों में आंसू आ गए। बीबी, आपने मुझे सिखाया कि मोहब्बत क्या होती है। चंद दिन बाद बीबी जैनब इस दुनिया से रुखसत हो गई। उमैर ने उनकी याद में गांव में एक लाइब्रेरी बनाई जिसका नाम जैनब लाइब्रेरी रखा। इस लाइब्रेरी में गांव के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का बंदोबस्त किया गया। उमैर ने अपनी बाकी जिंदगी गांव में गुजारी। वह हर रोज बीबी जैनब की कब्र पर जाता और उनके लिए दुआ करता। गांव वालों के लिए वह एक मिसाल बन गया कि मोहब्बत उम्र, मुआशरे या रिवायात की कैद नहीं मानती।